तो आज इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भाई हम लोगों ने सदियों से एक चीज देखी है अपने घरों के अंदर, वो है भाई होम अप्लायंसेस। हम लोगों के घर के अंदर भाई टीवी होता है, वॉशिंग मशीन होती है, एसी होता है, फ्रिज होता है, हर एक तरीके की अलग अलग चीजें हैं। और भाई टीवी तो भाई सभी के घर में, क्योंकि टीवी के बिना तो ऐसा लगता है कि भाई अधूरा अधूरा फील होता है, क्योंकि भाई इंसान को एंटरटेनमेंट जो चाहिए ना जिंदगी के अंदर। तो यहाँ पे भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये कि आप कभी भी होम अप्लायंसेस लेते हो तो हम लोग भाई वोल्टेज कभी भी ध्यान में देते हैं, क्योंकि यार फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है और इन फ्लक्चुएशन की वजह से आपके घर में जो इतने महंगे महंगे अप्लायंसेस है इनकी डेथ हो सकती है। तो भाई मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप लोग इन सब चीजों से बचा सकते हो। और आपने देखा भी होगा कि आज से थोड़े टाइम पहले जब हम लोग घरों में भाई एसी लगते थे तो उनके साथ एक मेजर यूनिट लगता था, वो होता था स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर क्यों होता था, एसी के साथ क्यों लगता था, क्या रीजन था और वो क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। स्टेबलाइजर बेसिकली आपकी जो वोल्टेज होता है उसको स्टेबलाइज करता है। मतलब हमारे ना ऑल ओवर द वर्ल्ड वोल्टेज कितना फ्लक्चुएशन होती रहती है। मतलब कभी बार ऐसा होता है कि वोल्टेज एकदम से हाई हो जाती है और कभी बार एकदम से लो हो जाती है, बट जो हमारा अप्लायंस है वो तो उसी सेम वोल्टेज पर रन कर रहा है ना। तो अगर मान लो एकदम से तेज हो गई, हाई हो गई वोल्टेज, तो वो तो एकदम से ज्यादा करंट चला जाएगा, तो उसके फूकने के चांसेस हो सकते हैं ज्यादा। और वहीं पे ये वाइस वर्सा भी होता है, अगर मान लो वोल्टेज कम हो गई तो भाई आपके जो प्रोडक्ट चल रहा है, जो अप्लायंस चल रहा है, उसको कम जाएगी शक्ति और वो वहां पर भी खराब हो सकता है। यहाँ पे काम आता था भाई स्टेबलाइजर का, जो इन सब चीजों को एलिमिनेट करता था और ये स्टेबलाइज करता था आपकी वोल्टेज को, ताकि आपको जो प्रोडक्ट तक एक नॉर्मल स्टेबलाइज ही वोल्टेज जाए। अब यहाँ पे भाई देखो एसीज की मैं बात इसलिए कर रहा था, रेफरेंस दे रहा था, बट वहीं पे अगर बात करें एक और मेजर चीज की जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो है भाई टीवी। अब टीवी के साथ आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि भाई आपको स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि भाई कंपनीज बोल देती हैं जो टीवी बेचने की इनके प्रोडक्ट्स के अंदर स्टेबलाइजर होता है, आपको जरूरत नहीं है, बट ये नहीं है। टीवी के अंदर ज्यादातर भाई एसएमपीएस यूज करी जाती है, जो कि भाई स्टेबलाइजर बिल्कुल नहीं है, वो एक अलग ही पार्ट है। और स्टेबलाइजर अगर आपके साथ टीवी में नहीं लगा हुआ और आपने भाई 3 लाख 2 लाख या फिर 1 लाख रुपए का या चलो 50,000 का भी टीवी ले रखा है, उसके अंदर आप स्टेबलाइजर नहीं लगाया और आपके में फ्लक्चुएशन हुई तो आपके टीवी के भी फूकने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक बात आप लोगों को लगेगी भाई सच की, भाई आजकल के टाइम पे उतनी फ्लक्चुएशन नहीं होती, बट एक और चीज है कि जो रूरल एरिया है, जो अभी अर्बन एरिया है, उनके अंदर आपको अभी हो जाती है कभी बार फ्लक्चुएशन। साथ ही में आजकल अगर आप मॉडर्न ऐसे मेट्रो सिटीज में भी देखते हो तो हमारे पास अप्लायंसेस बढ़ चुके हैं, तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वोल्टेज की वो इंप्रॉपर होती है, जिससे कि लोड ज्यादा पड़ जाता है और उससे भाई फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है। ये कहीं पर भी हो सकता है, डिपेंड नहीं करता कि आप मेट्रो सिटीज में रहते हो या कहीं भी रहते हो, या आपके घर में हो सकती है चीज। अब एसएमपीएस का आपको काम बताया तो एसएमपीएस का बेसिकली स्टेबलाइज करने का काम नहीं होता है। एसएमपीएस बेसिकली कन्वर्ट करती है एक हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज के अंदर, जो कि एक टीवी को चाहिए होती है चलाने के लिए। तो एसएमपीएस का वो काम होता है। स्टेबलाइजर का काम अलग होता है, वो स्टेबलाइज करता है आपकी वोल्टेज को, और यहाँ पे जो एसएमपीएस है वो कन्वर्ट करती है आपकी वोल्टेज को। अब आप लोग बोलोगे भाई स्टेबलाइजर के बारे में आपने इतना कुछ बता ही दिया, तो कौन सा स्टेबलाइजर लेना चाहिए? तो देखो भाई वी गार्ड ही नाम आता है जब हम लोग स्टेबलाइजर की बात करते हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं भी जब छोटा था उतने टाइम से मैं वी गार्ड को देखता आ रहा हूँ। तो वी गार्ड का एक ट्रस्ट है कस्टमर्स के बीच में, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं यार वो भी ना भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, एडवांस्ड है, एंड दे नो व्हाट दे आर मेकिंग। मतलब इंडियन कंज्यूमर के हिसाब से वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और इधर इंडियन कंडीशन के हिसाब से बनाते हैं, तो उससे हमारे कोई भी टेंशन नहीं लगेगी कि हमारा प्रोडक्ट कभी खराब होगा, क्योंकि जो वी गार्ड के स्टेबलाइजर्स हैं काफी ज्यादा अच्छे हैं। और वी गार्ड सबसे पहले ऐसी कंपनी जिन्होंने भाई वॉल माउंटेड अपने मस्त स्टेबलाइजर्स निकाले और साथ ही में IoT एनेबल्ड हमारे स्टेबलाइजर्स निकाले, तो ये इनोवेशन के अंदर काफी ज्यादा आगे रहे हैं। वी गार्ड ऑफर करता है भाई एक वाइड रेंज ऑफ टीवी स्टेबलाइजर्स। तो आज मेरे पास इनका बहुत ही बढ़िया टीवी स्टेबलाइजर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि है क्रिस्टल TT 100+। एंड जैसे कि देख सकते हो भाई ये रहा हमारा वो मस्त वी गार्ड के साथ वाला बढ़िया बढ़िया हमारा टीवी स्टेबलाइजर। आप देख सकते हो क्रिस्टल TT 100+, इसका जो मॉडल नंबर है। यहाँ पे इसका बॉक्स कुछ इस तरह का हमारे देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है ये, तो मतलब आप पे वॉल माउंट कर सकते हो, इसको टीवी के पीछे आराम से लगा सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। आपका जो टीवी है बिल्कुल मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे पहले आपको भाई बॉक्स का एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सामने तरफ में कुछ चीजें लिखी हुई है। यहाँ पे वर्किंग रेंज लिखी हुई है कि 90 वॉट से आपको 290 तक चलता है, और डिजाइन टू प्रोटेक्ट योर स्मार्ट LED टीवी। एंड साथ ही में यहाँ पे लिखा हुआ है 3 साल की इसमें हमारे को वारंटी मिल जाती है। अब बॉक्स को जैसे ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके हमारे को मिलता है। एंड यहाँ पे एक क्विक स्टार्ट गाइड या फिर लाइक नॉर्मल वेलकमिंग वो है नहीं, वारंटी कार्ड है हमारा जो कि स्टेबलाइजर के साथ मिल रहा है, तो ये वारंटी कार्ड। नीचे चलते तो ये रहा भाई हमारा प्रोडक्ट, ये हमारा स्टेबलाइजर है भाई, काफी अच्छे तरीके से पैक्ड। एंड अब इसको हम लोग खोलते हैं और फिर हमने टीवी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें हमारे को ना देखो एक्स्ट्रा फ्यूज भी दे रखा है, अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो फ्यूज भी हमारे को एक्स्ट्रा मिल रहा है। सो ये रहा भाई हमारा टीवी स्टेबलाइजर वी गार्ड के साथ वाला क्रिस्टल TT 100+, और ये भी निकाल लेते हैं सामने से। ओके, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड आप लोग देख सकते हैं पीछे की साइड में काफी एक बड़ा प्लग आ जाता है हमारे पास, जो कि इस तरीके का है। इसको हमें निकालना होगा बिकॉज ये जो है हमारा मेन प्लग उसमें जाएगा हमारे नॉर्मल आउटपुट में। एंड ये जो क्रिस्टल TT 100+ है भाई, ये सपोर्ट करता है हमारे जो टीवी साइजेस है अप टू 55 इंचेस तक का। तो मतलब आप टेंशन मतलब अराउंड 55 इंचेस तक के टीवी के अंदर आप लोग इसे इजीली लगा सकते हो और आपका बढ़िया काम करेगा। और बाकी और भी मिलते हैं आपको, वाइड रेंज ऑफ वैरायटी मिल जाती है आपके टीवी के हिसाब से, आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। सो गाइस अब समय हो चला है हमारे इस बड़े टीवी के ऊपर इस स्टेबलाइजर को कनेक्ट करने का और चेक करने का कि भाई किस तरीके से काम करता है। तो जल्दी से दिखाता हूँ कि क्या कर रहा है। हमने जो आप देख सकते हैं भाई हमारा वी गार्ड का जो स्टेबलाइजर था कुछ इस तरीके से हमने रख दिया है। एंड हमने ना इसके अंदर बेसिकली अगर आप लोग देखोगे ना तो पावर का जो आउटपुट वाला पोर्ट था वो लगा दिया मेंस के अंदर। एंड यहाँ पे जो टीवी का प्लग है वो हमने लगा दिया। एंड अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो आपको 2 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, मतलब आप 2 यूनिट्स इससे कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अगर आप लोग साउंड बार चलाना चाहो तो वो भी डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो सकता है, या फिर आपका सेटअप बॉक्स। तो हमने यहाँ पे कर दिया था। एंड अब अगर आप लोग देखोगे तो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज दिखा रहा है 237 एंड 238। तो बेसिकली ये भी आउटपुट दिखा रहा है एंड साथ ही में भी हमारे को इनपुट का भी आएगा, जैसे IP लिखा गया तो इनपुट आप
आप देख सकते हो 237 वॉट्स का है। सो हम अपना टीवी जो ऑन कर लेते हैं एंड जैसे हम टीवी ऑन करेंगे तो आप देखना यहाँ पे सारा कुछ बताएगा वो एंड 237 आउटपुट आ रहा है एंड आप देख सकते हो हमारा टीवी भाई बेसिकली ऑन हो चुका है काफी ज्यादा इजीली एंड हम अपना टीवी आराम से अब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कोई भी फ्लक्चुएशन होगी बेसिकली अब हमारे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर तो ये जो स्टेबलाइजर है उसको स्टेबलाइज कर देगा और हमारे टीवी की बेसिकली लाइफ बढ़ी रहेगी और हमारे को आनंद वाली जिंदगी मिलती रहेगी एंड दिखने में भी काफी ज्यादा क्यूट है। आप देखो आपको यहाँ पे इसको रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम बस अभी डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए दिखा रहे हैं। आप लोग अपने टीवी के पीछे वॉल पे से माउंट कर सकते हो और ये पहली बार वी गार्ड ने ऐसा किया है, कोई स्टेबलाइजर निकाला जो कि वॉल माउंटेड है और बहुत स्लीक है। तो मेरे हिसाब से ये स्टेबलाइजर आपके घर में होना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। तो अगर आप लोग इस स्टेबलाइजर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप लोग जाके वी गार्ड की वेबसाइट पे सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आएगी तो डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय।